एसएससी के बारे में आप जानोगे। एसएससी बार बार यहाँ से प्रश्न क्यों पूछता है? आपका एग्जाम चल रहा है अभी, तो हम चाहेंगे कि एसएससी में बार बार जो क्वेश्चंस रिपीट होता है ना, ये क्या क्वेश्चन है, क्या पैटर्न है इसका? है ना, एसएससी का जो बार बार पैटर्न है वो क्या चेंज होता है और कैसे क्वेश्चंस यहाँ से बार बार रहते हैं। तो आज सबसे पहला चीज हम लोग को ये करना है कि एसएससी का क्वेश्चंस जो हमने क्या कहा कि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले कॉमन एरर्स, इंग्लिश का ब्रह्मास्त्र। एक्चुअली बार बार हम लोग जो क्वेश्चंस पढ़ते हैं वो क्या पैटर्न होता है उसका, और किस पैटर्न पे क्वेश्चंस बार बार पूछ रहे हैं एग्जाम में। तो यह जो पैटर्न है अगर पता चल जाए आपको, तो मैं आज चुन करके ऐसे कुछ क्वेश्चंस लाया हूं जिसकी रिपीटेशन की संख्या ज्यादा है, ठीक है। और आज मैं लाइव लेकर के सबसे पहला बताना चाहता हूं बच्चों को, जो बच्चे इंग्लिश की तैयारी एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कॉमन एरर पूछता है, तो एक उसका पैटर्न होता है जिसके आधार पर आप आंसर निकालते हो। तो यहाँ जो पैटर्न के बेस पर आप देखोगे तो पैटर्न ये कहता है कि कॉमन एरर हर बार एग्जाम में रिपीट होता है, और रिपीट का पैटर्न होता है। तो पैटर्न क्या होने का प्रयास करिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिया हूं मैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बच्चे जो सारे बच्चे देख पा रहे हैं तो जल्दी से मुझे बताओ कैसा प्रेजेंट सर, और कितने बच्चे एग्जाम की तैयारी करते हो मुझे बताओ। गंगा सिंह आ गई है, तो आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं और आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो? जब मुझे बताइए दिखा करके। यहाँ पे क्वेश्चन है, आई वांट टू गिव यू एन इन्फॉर्मेशन। तो सिर्फ एसएससी के लिए नहीं, बल्कि आपके एग्जाम में ही नहीं, बल्कि हर जगह पे लिखने बोलने पढ़ने में हर जगह पे काम आने वाला है। जैसे आई वांट टू गिव यू एन इन्फॉर्मेशन, तो आपको पता होना चाहिए क्या जो वर्ड है इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। क्यों सर? क्योंकि इन्फॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो इन्फॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पे आंसर जो है पैटर्न जो है ये पार्ट में दिया इन्फॉर्मेशन, तो इसी को यहाँ पे डिटेल लिखा है जो आपको लिखा था। यहाँ पे देखो आई वांट टू है ना, तो इस तरह से जो वर्ड है इसको मिसलेनियस वर्ड डाल दिया है, मतलब इसी ऑप्शन को ऐसे कर दिया है। तो ये जो पैटर्न है बार बार एसएससी का पैटर्न जो चेंज करता है, तो ये क्वेश्चंस देखना है आई वांट टू गिव यू एन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें ए बी सी डी कर दिया, अगर इसमें एरर ढूंढना क्या जाए तो क्या निकालेंगे हम लोग? ए पार्ट में कि एन इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। अभी 4 ऑप्शन दिया है तो कहीं कहीं से ए बी सी डी डाल दिया है, तो ए पार्ट दे दिया है एन इन्फॉर्मेशन है ना अबाउट। तो यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है वहां पे एन का, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, द मदर एक्सक्लेम्ड व्हेन शी सॉ हर सन स्टम्बल ऑन द रेस ट्रैक लुक ही फेल्स। यहाँ पे देखिए गौर से, लुक वीडियो रुक गया है क्या जी? वीडियो रुक गया है क्या? वीडियो रुक गया है, चल नहीं रहा अभी, अभी चलना शुरू किया फिर से। वीडियो रुक गया था बीच में, लगता है क्लास रुक गया था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। अब यहाँ पे बात कर रहा है एज सुन एज, क्वेश्चन स्टार्ट यहाँ से है, ये पूरा नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से है? यहाँ से, यहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन। एज सुन एज आई शैल विन द लॉटरी आई होप टू बाय अ फेरारी। कह रहा है जैसे ही, एज सुन एज आई शैल विन द लॉटरी, जैसे मैं लॉटरी जीतूंगा, आई होप टू बाय अ फेरारी, मतलब मुझे उम्मीद है कि मैं फरारी खरीदूंगा। अब सोचो, कल्पना करो क्या कर रहा है। एज, अब यहाँ पे वर्ड याद करिए, एज सुन एज लॉन्ग एज, अनटिल, अनलेस, ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो ध्यान देना, वेन, वेनेवर, एज सुन एज लॉन्ग एज, अनटिल, अनलेस, इन सारे शब्दों के साथ विल शैल का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर से याद करो, लिख लो फटाफट, एज सुन एज लॉन्ग एज, अनटिल, अनलेस, वेन, वेनेवर, ये सब ऐसे वर्ड्स हैं बच्चे जिसके साथ विल शैल, मॉडल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ जो आंसर होगा वो सी पार्ट में होगा कि शैल विन का प्रयोग यहाँ पे नहीं करेंगे। तो एज सुन एज आई विन द लॉटरी आई होप टू बाय ए फेरारी, तो एज सुन एज आई विन द लॉटरी, तो एज सुन एज के बाद जो है विल शैल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यह मेन कॉन्सेप्ट हो गया। यह बोलते हैं ना कि जैसे तुम मेरे पास आओगे, एज सुन एज यू विल कम टू मी, नहीं बोल सकते as soon as you come to me, you will come to me नहीं, you come to me, you will नहीं लगाएंगे, you come to me। क्यों? क्योंकि until, unless, as soon as, when, if के साथ will shall का प्रयोग नहीं करते हैं दोस्त, एक गलत होता है। आगे बढ़ने का प्रयास करिए। अगला कॉन्सेप्ट कहता है, मनीषा saw an old elephant in the wildlife reserve while she was on safari tour। अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, इसमें क्या आंसर हो सकता है? जल्दी से फटाफट आंसर निकालिए। 4 नंबर क्वेश्चन, मनीषा शॉ, तो मनीषा शॉ बताइए फटाफट, ऑन
अब देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि मनीषा सॉ एन ओल्ड एलिफेंट, एक बूढ़ा एलिफेंट देखा इन द वाइल्ड लाइफ रिजर्व while she was on a safari tour, on a safari tour। तो सफारी टूर था, तो यहाँ पे आंसर ए में लगाएंगे ऑन अ सफारी टूर। सफारी वर्ड यहाँ काउंटेबल है, तो आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, किसी एक सफारी टूर में था, तो क्या बोलेंगे ऑन अ सफारी टूर। तो 4 में आंसर, इस तरह से हम लोग काम कर देंगे। यहाँ तक बात में सबको आ रहा है, तो इस तरह से बनाएंगे हम लोग। अगला कॉन्सेप्ट कहता है सी इज वेरी गुड इन प्लेइंग द गिटार एज सिंगिंग सॉन्ग। ये अक्सर आप बोलते होंगे, बोलते हो ना मेरा अंग्रेजी अच्छा है, आई एम गुड एट इंग्लिश, है ना, आई एम गुड एट प्लेइंग गिटार। तो गुड एट का मतलब होता है माहिर होना, ये आपको पता होगा, आपसे बात कर रहा हूं मैं। एक बार फटाफट सर जवाब दे रहे हो सब लोग। यस सर। वनिका सिंह, अच्छी बताओ, तुम सब दुर्गा पूजा घूम रहे हो, दशहरा घूम रहे हो तुम लोग। यहाँ पे इन नहीं होगा, एट का प्रयोग होगा। क्या होगा? गुड एट। गुड एट का मतलब होता है माहिर होना, गुड एट मतलब माहिर होना। बताओ जरा फटाफट। अनीता सिंह, कुरेश बॉय, मिस्टर इंडियन, पंजाबी, गंगा सिंह, बताओ तुम लोग सब दुर्गा पूजा घूम रहे बेटा। शिव प्रताप, कहाँ कहाँ घर है तुम लोगों का, बताओ फटाफट, तुम लोग कहाँ कहाँ के रहने वाले हो, और वहां पे दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है कि नहीं मनाया जा रहा है? हैं? मैं भी आपके पास आ रहा हूँ दुर्गा पूजा में, घुमाओगे मुझे? आसपास आऊंगा, मुझे घुमाओगे? बिल्कुल मैं आने वाला हूं आपके पास। गंगा सिंह, नंबर सर आपको क्लास कर रही हूं, बहुत बढ़िया, और आज क्लास में दिखा भी रहा हूं आपको। तो अगला क्वेश्चन करते भी रहो, साथ साथ मुझसे बात करते भी रहो। माय यंगर डॉटर कानू प्रेफर डार्क चॉकलेट टू योगर्ट। कह रहा माय यंगर डॉटर कानू, कानू नाम है यंगर डॉटर का, ठीक है, प्रेफर। तो कानू मुझे बताओ यहाँ पे। मोनिका सिंह, आई एम फ्रॉम बिहार। मोनिका सिंह करे बिहार की है। सलमान लूसी, जानपुर उत्तर प्रदेश। नीतू यादव, अच्छा सब बच्चे पुराने हैं। आप में से कितने बच्चे हैं जो एसएससी की तैयारी करते हैं बेटा? ग्रुप अल्टीमेट उनको शेयर कर देना जो तैयारी करते, आपके दोस्त में तैयारी करते होंगे ना, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएससी। गुजरात में आइए, गुजरात, अच्छा बहुत सारे बच्चे गुजरात के हैं, हिमाचल के हैं, तो दूर दूर के बच्चे पढ़ते हैं मेरे से, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो आज मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ गंगा, जो मैं चाहता हूं कि आप सब क्वेश्चंस भी दिखाऊं। तो जरा देखिए, तो कह रहा है माय यंगर ब्रदर डॉटर, यंगर डॉटर कानू प्रेफर नहीं बेटा, प्रेफर्स। यहाँ प्रेफर्स क्यों? क्योंकि राम गोज होता है, कानू गोज होगा, तो प्रेफर नहीं प्रेफर्स होगा। जैसे गोज बोलते हो ना, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। तो यहाँ प्रेफर नहीं प्रेफर्स बोला जाना चाहिए था, प्रेफर नहीं प्रेफर्स, प्रेफर्स, प्रेफर्स डार्क चॉकलेट टू योगर्ट, ठीक है। तो माय यंगर डॉटर कानू प्रेफर्स, ठीक है बच्चे, तो यहाँ प्रेफर के स्थान पे प्रेफर्स का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब चूज द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर। अब यहाँ 4 सेंटेंस दिया है और पूछ रहा है इसमें कौन सा गलत है, ठीक है, कौन सा गलत है। अब देखिए यहाँ पे ही इज एन लॉयर। अब बताइए लॉयर का साउंड क्या है भाई? कॉन्सोनेंट है। कहते हैं अ लेटर दैट प्रोनाउंस with the help of vocal cord it takes the article n। a letter that pronounce with the help of lips with tongue it takes the article a। तो जिसका उच्चारण जिह्वा से, मुख से, दांत से होता है उसके पहले आर्टिकल ए लगाते हैं। तो यहाँ पे एन नहीं आएगा, यहाँ पे ए आएगा। तो ही इज अ लॉयर, ही इज अ लॉयर हु वर्क्स। तो यहाँ पे लॉयर, जो लॉयर है वहां पे एन नहीं बल्कि ए का प्रयोग किया जाएगा। तो ही इज एन लॉयर नहीं, ही इज अ लॉयर, ही इज आ लॉयर। यहाँ तो बात में सबको आ रहा है। तो आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4 डिवाइडेड बाई 2 इज कमिंग नहीं, 4 डिवाइडेड बाई 2 2 कम्स आउट। क्योंकि जब कोई सेंटेंस, जब कोई चीज यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जब कोई चीज मैथमेटिकल हो, जब कोई चीज होकर रहेगा, जैसे 2 + 2 4 ही होता है ना, तो मेक्स होगा ना कि इज मेकिंग होगा। तो 2 + 2 मेक्स 4, ठीक है। तो 2 + 2 पता है कि 4 ही होगा, तो 4 डिवाइड बाई 2 तो कम्स आउट 2 B2, ठीक है। तो इस तरह से जो है आंसर होना चाहिए, बीज कमिंग के स्थान पे
बी जो है ना ये पार्ट में यहाँ गलती होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जहां बच्चे चकरा जाते हैं तो आपको आंसर यहीं पे ढूंढ लेना है, ना कि ऑप्शन के हिसाब से। अब ऑप्शन में देखो कि इज कमिंग वाला ऑप्शन कौन सा है, तो बी पार्ट में है तो वहां सी आंसर हो गया। ऐसे ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, ये बार बार रिपीटेटिव मोड में है, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो मैं आपसे वही देने का प्रयास कर रहा हूं कि जो क्वेश्चन बार बार सीजीएल में पूछता है। द स्क्रिप्चर हैज बीन ट्रांसलेटेड इन 70 लैंग्वेजेस। अब देखिए 9 क्वेश्चन कह रहा है कि द स्क्रिप्चर हैज बीन ट्रांसलेटेड। अब कोई भी चीज बोलते हैं, ध्यान देना, कब कोई भी चीज एक वातावरण से दूसरे वातावरण में प्रवेश करता है ना तो इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे ही केम इन माय रूम नहीं, ही केम इनटू माय रूम। ट्रांसलेट इंग्लिश नहीं, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो यहाँ पे इन के स्थान पे इनटू का प्रयोग किया जाना चाहिए था। तो यहाँ जो सेंटेंस होगा इनटू जहां भी होगा डी पार्ट में इन के स्थान पे इनटू का प्रयोग किया जाना चाहिए था। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आप बेहतर क्वेश्चंस करने के लिए इस तरह से आंसर आप निकाल सकते हो और आपके आंसर सही हो सकते हैं और आप अपना बेहतरीन बना सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा ध्यान दो, शी वाज राइटिंग अ लेटर टू हर ग्रैंड मदर व्हेन द पावर गॉन आउट। अब देखिए गॉन एक भित्री है, जब मैं पढ़ाता हूं तो क्या कहता हूं, गॉन का प्रयोग यानी V3 का प्रयोग कभी अकेले नहीं होता। V2 और V1 अकेले आ सकता है लेकिन V3 का प्रयोग कभी अकेले नहीं होता, इसलिए गॉन का स्थान पे हो जाएगा वेंट आउट। तो यहाँ जो ध्यान देने वाली बातें है कि गॉन होता है V3 और V3 का प्रयोग कभी अकेले नहीं होता। जैसे आई गोन देयर नहीं, आई वेंट देयर या आई गो देयर। क्यों सर, गॉन V3 है और V3 हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, तो बोलना पड़ेगा आई हैव गॉन देयर, आई हैव गॉन देयर, है ना। तो V4 और V3 ऐसा वर्ड है जो कभी अकेले नहीं आता मेरे दोस्त, हमेशा वो क्या किसके साथ आता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। अगला है मिस्टर शर्मा वुड हैव लेफ्ट द स्टेशन बाय दिस टाइम टुमारो। अब देखो बाय दिस टाइम बोला है और ये हो गया तुम्हारा पास्ट, वुड हो गया पास्ट और दिस टाइम हो गया प्रेजेंट और टुमारो भी बात प्रेजेंट कर रहा है, तो वुड नहीं, यहाँ पे विल का प्रयोग होना चाहिए था। ध्यान देना, वुड का प्रयोग विल का पास्ट होता है और जो विल होता है वो फ्यूचर का सेंस होता है। तो मिस्टर शर्मा हैव लेफ्ट द स्टेशन बाय दिस टाइम टुमारो, इस समय कल निकल जाएंगे। ये बात हो रही है फ्यूचर प्लान की बात हो रही है, तो यह एक्शन जो है क्या होगा, एक्शन क्या है, मिस्टर शर्मा विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बाय दिस टाइम टुमारो। ठीक है, अगला कह रहा है द वायबल ऑफ, है ना। तो यहाँ पे वायबल जो है द लगाते हैं नाउन के साथ, तो वायबल नहीं लगाना पड़ेगा, वायबिलिटी, VIAVILITY, वायबिलिटी ऑफ लाइफ। वायबल एडजेक्टिव है और TY लगा देंगे तो नाउन बन जाएगा, तो आर्टिकल द लगाया है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा द वायबिलिटी ऑफ लाइफ। तो वायबल नहीं होगा, वायबिलिटी ऑफ लाइफ का प्रयोग किया जाना चाहिए था। ये जो है सेंस यहाँ पे सी हो जाएगा। 13 कह रहा आई शैल बी प्लेइंग फॉर 4 आवर्स। अब देखिए यहाँ पे शैल बी प्लेइंग, यहाँ आंसर होना चाहिए था आई शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन, यहाँ क्या होना चाहिए भाई, आई शैल हैव बीन प्लेइंग, आई शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स। जहां पे टाइम दिया जाता हो ना वहां पे सीन्स और फॉर का प्रयोग करते हैं। पता होगा ना, मैं दिल्ली में 10 दिन से रहता हूं, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 days, है ना। तो इस तरह से आई शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स। तो यहाँ पे आंसर सी का पार्ट हो जाएगा। यह क्वेश्चन बार बार रिपीटेटिव मोड में रहता है, एसएससी में बार बार पूछता है, इसलिए मैं दिया उसका रहस्य क्या है वो जानो। एसएससी का रहस्य है कि क्वेश्चन बार बार पूछता है। आई हैड अ बैड हैबिट वेकिंग अप लेटली। अब देखो आई हैड अ बैड हैबिट, मेरे पास बुरी आदत थी जगने की, लेट ना, लेटली क्या होता है, लेटली का मतलब हाल ही में, लेट होगा। तो यहाँ पे लेटली के स्थान पे लेट का प्रयोग किया जाना चाहिए था। जो सेंटेंस लेट का मतलब देर से, तो देर से जगने की लत लगी थी, तो आई हैड अ बैड हैबिट ऑफ वेकिंग अप लेट, ना कि लेटली। अगला वर्ड है एज दे ड्रिवन थ्रू द डार्क ट्विस्टिंग लेन डाउन विच दे हैव वॉल्ड। यहाँ पे वॉल्ड अर्लियर KED, walked, ठीक है, walked earlier, Lucius heard the whistling of night air his ears। अब यहाँ पे जानना ये है कि यहाँ पे जो 15 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ जानना ये है कि as they driven, ठीक है, through the dark, ठीक है, twisting lane। तो यहाँ जो जानना ये है क्या बाबू, तो walked नहीं होगा, walked का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे एरर हो गया। They had
वॉक्ड, V3 का प्रयोग, वॉक्ड, ठीक है, ए पार्ट में। तो एज विसिल दे हैड वॉक्ड अर्लियर लूसियस हर्ट, तो प्रेजेंट पर पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, हैड प्लस V3 का प्रयोग करना पड़ेगा। अगला है द प्लेटिनम इज अ प्रीशियस मेटल, तो अ प्लेटिनम इज अ प्रीशियस मेटल, बताइए 16 का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए 16 का आंसर। द प्लेटिनम इज अ प्रीशियस मेटल, फटाफट बताइए आंसर। नॉर्मल। अब देखो जानना ये बेटा कि आर्टिकल, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन, गोल्ड, आयरन, सिल्वर, इन सारे शब्दों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो प्लेटिनम भी एक प्रकार जो है मेटल है, तो मेटल होता है अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन, तो उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो प्लेटिनम इज अ प्रीशियस मेटल, प्लेटिनम इज अ प्रीशियस मेटल, ये होना चाहिए इसका आंसर। अब देखो पार्ट्स ऑफ फॉलोइंग, यहाँ व्हाट मोस्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ में देखो यहाँ पे करना है 3, मोस्ट ऑफ, वांट मोस्ट, इज टू, मूव फॉरवर्ड, 4 लाइन दिया है, तो मोस्ट ऑफ बनता है ऑफ से, यहाँ डबल एफ नहीं होगा, मोस्ट ऑफ ऐसे लिखा जाएगा। तो ये पार्ट है ना, मोस्ट ऑफ द बॉयज, मोस्ट ऑफ द फंक्शंस, तो मोस्ट ऑफ द बॉयज अधिकतर, मोस्ट ऑफ का अधिकतर, तो मोस्ट ऑफ अस वांट, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ का जो स्पेलिंग होगा वो एफ होगा, सिंगल एफ होगा, ठीक है। दिस इज द एल्डेस्ट स्टैंडिंग स्ट्रक्चर, एल्डेस्ट अपने परिवार के लिए करते हैं, यहाँ पे ओल्डेस्ट होना चाहिए था। ध्यान देना ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट में क्या अंतर है। ओल्डर, ध्यान देना बेटा, ओल्ड से बना है ओल्डर, एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट। अब ध्यान देना एल्डर और एल्डेस्ट ई से शुरू जो होता है, वो एल्डेस्ट का प्रयोग अपने परिवार के लिए करते हैं, जैसे ही इज माई एल्डर ब्रदर, ही इज माई एल्डर ब्रदर, वो मेरा बड़ा भाई है। और एल्डेस्ट होता है माई एल्डेस्ट सन लिव्स इन अमेरिका, सबसे बड़ा पुत्र अमेरिका में रहता है। लेकिन ओल्डेस्ट का जो प्रयोग होता है, ओल्डेस्ट, ये सबसे बड़ा के लिए होता है, और इसका प्रयोग सुपरलेटिव में करते हैं अपने से बड़े के लिए। तो ओल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं सुपरलेटिव के लिए, अपने से बड़े के लिए। तो यहाँ जो होगा दिस इज द ओल्डेस्ट, तो यहाँ पे डी पार्ट में आंसर होगा, यहाँ पे एल्डेस्ट, हाँ ओल्डेस्ट का प्रयोग किया जाएगा, एल्डेस्ट का नहीं किया जाएगा। They decided to travel in train instead of driving Noida, instead of driving to New Delhi. They decided to travel, बताइए फटाफट आंसर इसका, मैं सबका देख रहा हूं कमेंट, बताइए 19 का आंसर। They decided to travel in train instead of driving to New Delhi, बताइए फटाफट। यस सर गंगा सिंह, देखिए क्या होगा, डिसाइडेड टू ट्रेवल बाय ट्रेन, नॉट इन ट्रेन, डिसाइडेड टू ट्रेवल बाय ट्रेन, बाय ट्रेन, बाय कार, बाय एरोप्लेन बोलते हैं ना, बाय बस, डिसाइडेड टू ट्रेवल बाय ट्रेन, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग टू न्यू दिल्ली, ड्राइविंग नहीं करना है। राधा विल हैव लर्नड कुकिंग बाय द टाइम शी विल हैव मैरिड, देखिए शी विल हैव, राधा विल हैव, यहाँ लगा दिया विल हैव लर्नड कुकिंग बाय द टाइम, बाय द टाइम उस समय शी लर्न्स, सी विल मैरिज, सी विल मैरिज, सी विल हैव नहीं, सी विल मैरिज, मैरिज प्रेजेंट का पहला क्लाउज फ्यूचर का हो तो आने वाले क्लाउज में विल सेल का प्रयोग नहीं होता है। एक सेंटेंस में 2 बार विल सेल का प्रयोग नहीं होता है, एक सेंटेंस में 2 बार विल सेल का प्रयोग नहीं होता है। तो आपने देखा इस तरह से हमने 20 क्वेश्चंस आपको दिए हैं करने के लिए। अब आपको करना क्या है वो ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात यह है बच्चे, जानना यह है कि आपने अब तक कुछ भी किया है, कहीं भी आपको दिक्कत हो ना तो इस नंबर पे संपर्क करना है, कहीं भी आपको परेशानी हो इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, मुझसे बात करना हो तो नंबर संपर्क करना है। और अभी आपके लिए बेसिक से बैच कराया हूं एसएससी के लिए, बेसिक क्लास के लिए जिनको चाहिए ये बैच दे सकते हैं। इसके बाद आपका बेसिक में एडमिशन ओपन है, 4 मंथ्स का ड्यूरेशन, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन सारे बच्चों के लिए। 0 से एडवांस का बैच के लिए ऐप का नाम है डीएसएल क्रांतिकारी ऐप और डीएसएल इंग्लिश ऐप, ये दोनों ऐप आपके अपने ऐप हैं। सारे किताबों पे डिस्काउंट दिया जा रहा है 50% का, और स्ट्रक्चर प्लस बुक्स, येलो बुक, रेड बुक मिल रहा है आपके लिए। इसको भूलना नहीं है, इस नंबर पे कॉल करना है। और फिर आपसे मिलूंगा कल रात में 8 बजे नए क्लास के लिए। कल रात में 8 बजे भूलना मत, यहीं पे आऊंगा कल रात को 8 बजे। थैंक यू बाबा, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। इतना ही।